Good morning, students. Today we are going to learn the first chapter of history, that is sources of history. We studied ancient Indian history last year. This year we are going to study the medieval period of Indian history. Broadly, the period from the 9th century CE till the end of the 18th century CE is considered to be the medieval period. मतलब 9th century से लेके 18th century तक जो काल है, जो टाइम है, that is called as the medieval period of Indian history. In this lesson, we are going to study the sources of medieval history. History gives us a chronological, scientific and systemic account of the past events. मतलब हिस्ट्री हमें बताता है कि क्रोनोलॉजिकली मतलब सीक्वेंस से साल history gives us a chronological, scientific and systematic account of a past events. Means वो chronological series wise जैसे 1920 का रहेगा, उसके बाद 1921, ऐसे सब लाइन वाइज ये क्रोनोलॉजिकल स्टेप बाय स्टेप वो शो करता है हिस्ट्री में, इतिहास में जो कुछ हुआ है वो ऐसा इट प्रेजेंट है. उसमें साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक अकाउंट ऑफ द पास्ट वो जो हिस्ट्री रहता है उसको बड़ा ही साइंटिफिक वे से जांच परख कर किया जाता है. सिस्टमेटिक वे से पास्ट में जो कुछ भी इवेंट्स हुए हैं उसके बारे में हमें जानकारी ये हिस्ट्री देता है. देयर आर 4 फैक्टर्स are very important from the viewpoint of the history. 4 factor important होता है हिस्ट्री जानने के लिए. What are they? See, individual, that is means the human being, a single person, society, place and time. History must be based on the authentic evidence or the proof. यानी इतिहास हिस्ट्री मतलब it should be authentic. What do you mean by authentic? Authentic मतलब सच्चाई होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि कुछ भी हम बोलें पास्ट के बारे में वो सच ही होता है. तो जो इतिहास हम जानते हैं, पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं किताबों में, उसको एक साइंटिफिक वे से मेथड से एविडेंस वगैरह ढूंढा जाता है, प्रूफ वगैरह, जो अगर वो सही है तब भी वो हिस्ट्री के किताब में छापे जाते हैं उसके बारे में, किसी भी बारे में. दिस प्रूफ्स आर नॉन एज द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. लेट अस क्लासिफाई दिस सोर्सेस into material sources, written sources and oral sources. To learn more about them, let us also evaluate the sources of history. अभी हम इस हिस्ट्री को we will be classifying into 3 parts. One is the material sources, second is the written sources and third is the oral sources. Let us also evaluate the sources of history. We have to consider many factors related to the historical event that we want to study. It is necessary to support our study with historical sources. These sources have to be verified. We have to see whether they are authentic. यानी अगर हमें इतिहास के बारे में जानना है, कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट जो पास्ट में हो चुका है उसके बारे में अगर जानना है या स्टडी करना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, उसके हिस्टोरिकल सोर्सेस चाहिए. यानी कहाँ से ये सब जानकारी हमें मिली है इस बारे में जानना बहुत जरूरी है. द सोर्सेस हैव बी वेरीफाइड. और जो सोर्सेस हमें मिलते हैं तो उसको वेरीफाई किया जाना चाहिए, मतलब जांच परखना चाहिए कि जो भी बोला जा रहा है या जानकारी दी जा रही है वो सही है, नॉट ए फेक वन. वी हैव टू सी वेदर दे आर ऑथेंटिक. इट इज नेसेसरी टू यूज दिस सोर्सेस जुडिशियली एंड ओनली आफ्टर द क्रिटिकल एनालिसिस. सब अच्छी तरह से जांच परख कर हर तरह से देखने के बाद हम वो हिस्ट्री को अपनाते. Now what are the let's see here 4-7 important place among the material sources. अभी हमने बताया है कि 3 sources होते हैं, एक है मटेरियल है, रिटर्न है और ओरल है. तो अभी मटेरियल सोर्सेस में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, क्या क्या होते हैं ये जानेंगे अभी. Some major types of the forts are hill forts, forest forts, sea forts and forts on the plains. Monuments include samadhis, graves, veer gala and buildings include palaces, ministerial mansions, queen's quarters, that is called as Ranivasa, and also the houses of common people. Any
जो मटेरियल सोर्सेस हम बोल रहे हैं उसमें क्या क्या होता है, फोर्ट्स होते, फोर्ट्स जो हिल्स में बांधे जाते हैं, फॉरेस्ट में होता है, या सी फोर्ट यानी समुद्र के बीचों बीच या प्लेन एरियाज में। उसके अलावा और क्या होते हैं, मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड समाधि। समाधि जो भी कोई बड़े बड़े ग्रेट पोएट हो या ग्रेट वॉरियर, उनका सब समाधि वगैरह जो होते हैं, that is also a part of the material sources. Graves, वीर गाला एंड बिल्डिंग्स, पैलेसेस होते हैं जहाँ पे राजा महाराजा रहते हैं, उनके मेंशंस होते हैं, क्वींस क्वार्टर्स होते हैं, दिस आर एंड ऑल्सो द कॉमन पीपल्स. Now let's see over here, there is a chart given here of the material sources. What are material sources and what are included in the material sources? One is the memorials. Then is the buildings, cave sculpture, inscriptions, coins, copper plates and forts. ये सब क्या है, material sources में include होते हैं. Okay, all provides insights about that period. Looking at them, we come to know that the development of the architecture, the economic condition, the quality of art, style of the building construction and the people's standard of living in the particular period. यानी इससे हमें समझ में आता है जो भी काल, जो भी ईयर का हमें इतिहास पता चल रहा है, वो उस काल में लोग कैसे रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था, उनके घर किस तरह के होते, वहाँ के लोग जो आर्किटेक्चर्स होते हैं वो किस तरह के होते, उनका इकोनॉमिक कंडीशन या आर्थिक परिस्थिति कैसा होता है, उस काल के क्वालिटी जो हार्ट्स वगैरह रहते हैं, हार्ट स्कल्पचर्स वगैरह, उसके क्वालिटी कितने अच्छे होते थे या नहीं होते थे, ये सब हमें जानकारी इससे मिलता है मटेरियल सोर्सेस से. ओके, नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर. इसके अलावा क्या है, द कॉइन्स मेड बाय डिफरेंट रूलर्स यूजिंग मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री. अभी इतने ही नहीं, जो महाराजा महाराजा थे, बड़े बड़े पहले के रूलर्स थे, वो लोग अपने कार्यकाल में जो कॉइन्स इस्तेमाल करते थे वो किस तरह के होते, या तो गोल्ड के, सिल्वर के और कॉपर. दैट शोज हाउ फ्लरिश देयर कंट्री वॉज. यानी अगर कोई राजा गोल्ड का इस्तेमाल करता है तो उसके कार्यकाल में उसकी जो ये थी कार्यकाल का जो राजा थे वो बहुत ही वेल्थ पर्सन, वेल्दी था. From these coins we learn about the rulers, their period, governance, religious ideas. Okay, we will turn to the next page. Okay, see in this page, first is the Veer Gala, what we said as the material sources, personal details, etc. Similarly, we also learn about the financial transactions and the economic condition prevailing at that time. मैंने अभी बताया जो भी राज्य कार्यकाल, किसी भी कोई राज्य का कार्यकाल हो, उस टाइम के किस तरह उसका प्रदेश को वो चलाते थे, उनका इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, ये सब हमें पता चलता है. और जो मटेरियल से मतलब जो कॉइन्स वो इस्तेमाल करते थे वो गोल्ड का है, तो उनके टाइम का जो काल है बहुत ही अच्छा वेल्दी टाइप का, इकोनॉमिक कंडीशन उसके काफी अच्छे रहे थे. वी ऑल्सो सी हाउ आवर मेटलर्जी हैड एडवांस इन दैट पीरियड. From the images of Ram Sita on the coins of the Emperor Akbar or the Shiva Parvati on the coins of the Hyder Ali, we see the religious coordination of those. Even जो coins होते थे उसमें राम सीता के चित्र होते थे, या हैदर अली, शिवा पार्वती ऑन द कॉइन्स ऑफ द हैदर अली. यानी वो लोग किस तरह अकबर के इसमें मतलब राम सीता ऑन द कॉइन्स ऑफ द एम्परर, यानी जब अकबर रूल कर रहे थे तो उनकी कॉइन्स में राम सीता की फोटो चित्र होते थे, काव किए रहते थे. और जब हैदर अली रूल करते थे उनके इसमें शिव पार्वती का होता था. मतलब रिलीजियस देव है, दूसरा रिलीजन को भी सम्मान देते थे, मान देते थे. वी सी द रिलीजियस कोऑर्डिनेशंस, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग टू अनदर रिलीजन,
Still, they respected the other religion too. The Peshwas used the Arabic or the Persian language on their coins. This throw light on the use of the language. अभी पेशवास जो थे वो क्या करते थे, अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, यानी उस लैंग्वेज में कॉइन्स में लिखा होता था. तो इससे क्या हमें पता चलता है कि उस वक्त कौन से लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता था. Now we'll come down. An inscription is a carving on the stone or a wall, etc. For example, the inscription found in the Brihadishivara temple premises in Tanjavur. Many inscriptions of the period of Chalukya, Rashtrakutas, Chola and Yadava dynasties have been found. An inscription is considered to be a very important and reliable sources of the history. It helps us to understand the features like language, script, social life of the period. Inscription carved on the sheets of the copper are known as the copper plates. Royal edicts, verdicts, etc. are inscribed on the copper plate. What do you mean by inscription? Inscription मतलब लिखा हुआ, जैसे टेम्पलों के बाहर लिखा हुआ रहता है, कॉइन में कुछ ना कुछ लिखे हुए रहते हैं, या उसका स्टोन्स में वगैरह कुछ कार्व किया जाता है, कुछ लिखा जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज द इंस्क्रिप्शन. तो ये सब इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू नो द हिस्ट्री ऑफ दैट पीरियड. नाउ वी विल कम टू द रिटन सोर्सेस. We have learned the material sources, and what material sources contain that we have seen that is memorials, forts, buildings, copper plates, copper sculptures, coins, inscription and everything. ये सब material sources में आते हैं, and that helps to know the history of that period. Now after that, the second part is the written sources. As I said earlier that we have three sources. One is the material sources, written sources and the oral sources. Now what is written sources? Written sources is also one where we get the knowledge of the history of the past events. Okay. See here what it is included in written sources. We learn about the significant historical events in the medieval period from sources like writing styles of the scripts. यानी उस टाइम को लिखे जाते थे जो मिडिवल पीरियड में. आई सेड यू अर्लियर ओनली फ्रॉम 9th century to 18th century, दैट पीरियड इज कॉल्ड एज द मिडिवल पीरियड. तो उस टाइम को जो ये लिया जाता, लैंग्वेजेस वगैरह यूज किए जाते थे लिखने के लिए, दैट आर मेंशन्ड ओवर हियर. देवनागरी, अरबिक, पर्शियन, मोदी एक्सेट्रा ऑल्सो फ्रॉम द वेराइटीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस. यानी ये चीजों का लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होते थे. किसमें लिखते थे? बुर्जा पत्रा, रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट, ट्रीटीज, एडिक्ट्स, डिक्रीज, बायोग्राफीज, पेंटिंग एक्सेट्रा. We can gather information about the food items, attire, conventions and rules of the conduct of the people, festivals and about the people's life. यानी उस टाइम में किस तरह की चीजें इस्तेमाल, पेंटिंग होती थी, बायोग्राफीज लिखे जाते थे, लैंग्वेजेस होते थे, रिलीजियस के मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे. ये सब हमें उन सब चीजों से हमें उस टाइम का वक्त का पता चलता था, या किस तरह के सोर्सेस वो रिटर्न सोर्सेस का इस्तेमाल करते थे. फ्रॉम दिस सोर्सेस, ओके, सोर्सेस ऑफ दिस टाइप्स आर कॉल्ड एज ए रिटर्न सोर्सेस. अभी यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है रिटर्न सोर्सेस के. देखो उसमें क्या क्या इंक्लूड